खुदाए अजीम कादर मुतलक यसुम सी जो था जो है और जो आने वाला है के नाम में आप सब देखने वाले नाज़रीन की सलामती हो। मैं आपकी होस्ट महवी शहबाज और आप सब देख रहे हैं गॉड ब्लेस बहावलपुर प्रोग्राम। और नाज़रीन मैं आप सबको हमारे प्रोग्राम में वेलकम करती हूँ। और नाज़रीन आज के प्रोग्राम का आगाज खुदा के पाक और जिंदा कलाम के साथ करेंगे। और खुदा बाप के पाक कलाम में लिखा है, खुदावन पर तवक्कुल करना इंसान पर भरोसा रखने से बेहतर है। आमीन। बेशक नाज़रीन हमारा खुदा बहुत मुबारक और सच्चा खुदा है जो हमेशा अपने लोगों के साथ रहता है नाज़रीन, क्योंकि जो लोग अपनी कुव्वत पर, अपनी ताकत पर, अपने पैसे रुपये पर, अपने गरूर पर यकीन करते हैं तो वो लोग कभी भी कायम नहीं रह सकते, क्योंकि उनके साथ खुदा कभी नहीं होता। लेकिन जो लोग खुदा के हुक्मों पर अमल करते हैं, खुदा बाप के कलाम को पढ़ते, सुनते और उस पर अमल करते हैं, तो यकीनन वही लोग बाबरकत ठहरते हैं, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है, मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम पर आता है। तो नाज़रीन हम सबको मुबारक होना चाहिए ताकि हम खुदा बाप के कलाम को सुने, पढ़े, उस पर अमल करें और खुदा के रूह की बातों को, कलाम की बातों को ना सिर्फ अपनी फैमिली तक बल्कि दूसरे लोगों तक भी पहुंचाए, ताकि हमारे वसीला से वो तमाम लोग बरकत पाए जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो हमें सुनते हैं, जो हमसे बातचीत करते हैं या हमारे साथ उठते या बैठते हैं। तो यकीनन खुदा का पाक रूह वही काम करता है जहाँ पे रूह और सच्चाई के साथ दुआ होती है, कलाम को पढ़ा जाता है। तो नाज़रीन इसी के साथ मैं आपसे ये जरूर कहना चाहूंगी कि खुदा के कलाम को जरूर पढ़ें और अपनी ताकत पर नहीं, खुदा की ताकत पर यानी कि खुदा के पाक रूह पर भरोसा रखें, उसकी हदायत के मुताबिक चलें, तो यकीनन हमारे हर काम आसान होंगे और हम अपनी हर राह में कामयाब होंगे और बरकत पाएंगे। तो नाज़रीन खुदा आज के कलाम के वसीला से आप सबको बहुत ज़्यादा बरकत दे। तो नाज़रीन आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं उनका ताल्लुक सांगला हिंद शहर से है। और नाज़रीन मैं आपसे ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि वो किसी तारीफ के मोहताज नहीं है। तो आज हम मुलाकात करेंगे पास्टर राशिद जावेद से और हम उनसे जानेंगे कि वो खुदावंद की खिदमत में कब और कैसे आए। सलाम भाई। सलाम जी सिस्टर जी। कैसे हैं भाई आप? खुदावंद की शुक्रगुजारी सिस्टर जी। पास्टर साहब आज आपको हमारे प्रोग्राम में आकर कैसा लग रहा है? जी सिस्टर जी, खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूँ। दिल खुदावंद की शुक्रगुजारी से भरा है कि आज खुदावंद ने ये मौका बख्शा कि आज मैं इस गॉड ब्लेस बहावलपुर में मौजूद हूँ जी। और मुझे भी बिल्कुल, मुझे भी बहुत ज़्यादा खुशी है कि आप इतने दूर शहर से हमारे शहर में हैं और आज आप मेरे साथ मेरे प्रोग्राम में हैं। तो मुझे भी बहुत ज़्यादा खुशी है कि आपकी खिदमत के बारे में जानने का मुझे भी मौका मिला। तो भाई इससे पहले कि हम अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाएं तो मैं चाहूँगी कि आप आज के प्रोग्राम के लिए दुआ करें ताकि आज के कलाम के वसीला से, प्रोग्राम के वसीला से खुदावंद हम सबको बरकत दे। अपनी आंखों को बंद करेंगे, सरों को झुकाएंगे, दुआ करेंगे। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा तस्बा, खुदा तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ आज इस मौके के लिए जो तूने खुदा ने इस नासरी बख्श दिया कि गॉड ब्लेस बहावलपुर प्रोग्राम में आकर तेरे नाम को इस तरह जलाल दे सके। और खुदा ने इस नासरी सिस्टर महविश को तेरे पाक खून में छुपाता हूँ, अपने आप पर भी तेरे बर्रे के लहू को मांग लेता हूँ। खुदा तू साथ होना, बड़ी रैन में मदद करना, जितनी भी खुदा बातें करें खुदा सारे का सारा जलाल जो है तेरे बेटे यीशु नासरी को मिले। और खुदा तेरे बंदा, तेरे खादम पास्टर आफ्ताब गिल साहब के लिए तुझसे बरकत चाहता हूँ, कि मिसेज के लिए, बच्चों के लिए भी तुझसे बरकत चाहता हूँ। खुदा उन पर भी अपना हाथ बढ़ाए रखना, कसरत की बरकत आ करना और अपने बंदा को अपने नाम के लिए, अपने जलाल के लिए भी कसरत से इस्तेमाल करना, जो कि खुदा ने आज जिनकी वसासत से खुदा ने से हम यहाँ पर मौजूद हैं, तूने ये मौका दिया, तेरी शुक्रगुजारी करते हैं मसीह यीशु के नाम से, आमीन आमीन आमीन। खुदा का शुक्र हो। पास्टर जी मैं आपसे आज ये जानना चाहती हूँ क्योंकि आप डोर टू डोर होस्ट करते हैं और खुदावंद ने आपको ये ब्लेसिंग दी, तो मैं आप ये बताएं कि आप डोर टू डोर प्रोग्राम के होस्ट कैसे बने और आइज़िक टीवी से कैसे जुड़े आप? जी सिस्टर जी, खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदावंद यीशु ने ये खिदमत सौंपी है जी। और बहुत साल पहले की बात है कि खुदा के खादम पास्टर मुनव्वर फजल साहब जो हैं जी, हमने उनको दावत दी कि सांगला शहर में हमारे घर में आए जी। तो वो आइज़िक टीवी की टीम के साथ यानी कि पास्टर मुनव्वर फजल और बहुत सारे और भी खादमीन थे जी। वो हमारे ख़ानदान के लिए प्रे करने के लिए आए जी। और खुदा के खादम ने कहा कि
खुदा चाहता है कि आप खिदमत में आए जी मुकम्मल तौर पर, जी क्योंकि पहले मैं बिजनेसमैन था, जी लेकिन खुदा की शुक्रगुजारी है कि अब 5 साल तकरीबन हो गए हैं जी एज टीवी की टीम के साथ जी। मिलकर हम खिदमत कर रहे हैं जी और खुदा यीशु मसीह के नाम को इस तरह जलाल दे रहे हैं। जी। तो पास्टर जी, जब आपने फर्स्ट टाइम प्रोग्राम होस्ट किया, आपने फर्स्ट टाइम कहाँ पे होस्ट किया था और वो आपका उस वक्त एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका उस प्रोग्राम में? जी, पहला प्रोग्राम जो था मैंने वो सांगला हिल में किया था जी और उस प्रोग्राम में एक हमारे रिश्तेदार वकील थे जो कि हमारे चाचू हैं, जी चौधरी हरूम फतेह जंग। जी वो यानी कि एमपी भी रहे हैं, उन्होंने इलेक्शन लड़े हैं। जी और एक और हमारे सांगला हिल की शख्सियत है जो कि टीचर है, पीईबी स्कूल की प्रिंसिपल है। जी बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ था, बेशक पहला प्रोग्राम था जी। लेकिन बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ था। जी। खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं, लेकिन आप तो हर अब आप used to हो हफ्ते चुके बाद हैं। जी जी हर हफ्ते बाद 6 दिन बाद 4 दिन बाद भी प्रोग्राम चल जाता है, क्योंकि इतने प्रोग्राम ज्यादा करते हैं। जी। चलिए, खुदावन का शुक्र करते हैं कि आपका फर्स्ट एक्सपीरियंस जो वो भी अच्छा रहा और खुदावन ने फिर आपको डे बाय डे खुदावन आपको बढ़ाया ही और बरकत दी है। खुदावन की जी, खुदावन का शुक्र अदा करते हैं। तो पास्टर जी, जिस तरीके से आप प्रोग्राम दूसरे शहरों में सांगला हिल में भी आपने किए हैं, तो सांगला हिल शहर के अलावा और किन किन शहरों में अभी तक आप प्रोग्राम कर चुके हैं? जी सिस्टर जी, सांगला जो है वो तो मेरा शहर है, जी बिल्कुल। लेकिन उस शहर में भी बहुत सारे प्रोग्राम किए हैं। हाँ जी जी। उसके अलावा मैं जानना चाहती हूँ, जी। क्योंकि अपने शहर में तो हम करते ही हैं, जी जी लेकिन दूसरे शहर का जो एक्सपीरियंस होता है, दूसरे लोगों इलाके में जाना, मुलाकात जी। करना, तो वो थोड़ा थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। जी सिस्टर जी, हमारे नज़दीक शहर हैं शाहकोट, जी सफदराबाद है, फरूखाबाद है, जी सलार वाला, फैसलाबाद, चक चुमरा है। जी और जो दूर हैं वो झेलम शहर है, जी। अलीपुर चट्ठा है, जी गोजरा शहर, टोबा टेक सिंह, पीर महल और कराची शहर में भी खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ कि मैंने वहाँ पर भी प्रोग्राम किए हैं। जी। हालेलुया, खुदा का शुक्र हो। तो इन प्रोग्राम्स के दौरान आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? लोगों से मिलकर कैसा लगा आपको? उनकी जी। गवाहियां सुनकर, उनकी जिंदगी के बारे में जी, जानकर? खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं। जब मैं कराची शहर में गया था तो वहाँ पर एक डोर टू डोर जब किया कराची शहर में, जी तो वो रात को 3 बजे हम डोर टू डोर कर रहे थे। जी। वहाँ पर लोगों को पता नहीं था कि दिन है कि रात है, सही। लेकिन हम जानते थे कि ये तो रात है। सही। लेकिन वो यादगार प्रोग्राम है कि 3 रात के बज चुके थे जी। और लोग जो थे हमारा इंतजार कर रहे थे। हमने 1 घंटे का सफर किया जी और लोग इंतजार कर रहे। 3 बजे हमने वो प्रोग्राम कुछ लोगों का भी किया था। जी तो खुदावन यीशु ने कराची शहर में भी कसरत से इस्तेमाल किया जी। और बहुत सारे लोगों की गवाहियों को रिकॉर्ड किया और खुदावन यीशु मसीह के नाम को इस तरह जलाल मिला। जी बिल्कुल, खुदा का शुक्र है। और मैं नाज़रीन आप सबसे भी ये बात शेयर करना चाहूंगी कि देखिए, टीवी पे तो हम मोस्टली आ ही जाते हैं क्योंकि हम क्या देखते हैं कि प्रोग्राम चल रहा है, लेकिन उसके पीछे मेहनत बहुत लगती है, बहुत सारे टाइम स्पेंड होता है। सम टाइम ऐसे होता है कि रात को, जैसे अब आपने कहा कि 3 बजे रिकॉर्डिंग है, अब किसी को क्या पता कि 3 बजे जाके रिकॉर्डिंग की गई है और इतना आपने सफर किया, तो ये इसके पीछे बहुत मेहनत लगती है। खुदा की ब्लेसिंग को, गवाहियों को आप तक पहुंचाने तक बहुत मेहनत लगती है। तो लिहाजा हमें एक दूसरे को अप्रिशिएट भी करना चाहिए और इस ब्लेसिंग को जो बहुत मेहनत करके आप तक पहुंचाई जाती है, इस चीज को दूसरों के साथ शेयर किया करें, क्योंकि जब हम ब्लेसिंग को, बरकतों को, गवाहियों को एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं तो खुदा के नाम को इज्जत और जलाल भी मिलता है और रूह में एक रूहानी ताजगी भी आती है कि खुदा किस तरह से काम करता है। तो पास्टर जी, आपने शहरों के बारे में बताया, और इसके अलावा आप और क्या खिदमत कर रहे हैं, और इसके अलावा और मजीद आपका क्या विजन है इस खिदमत के हवाले से? जी, खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं कि एक मेरे दोस्त हैं जो कि पास्टर आजम साहब हैं, आजम वारिस साहब, जिनकी खिदमत इस्लामाबाद में है जी। और उनकी खिदमत जो है वो जेलों में है जी। और ये किताब भी है, खुदा के वास्ते अपना वक्त पूरा करना। बिल्कुल। इस किताब को भी जो है जेलों में लेकर जाते हैं। जी। पिछले दिनों में पास्टर आजम वारिस साहब मुझे मिले सांगला हिल में। जी। तो उन्होंने कहा कि आप मुख्तलिफ इलाकों में जाते हैं, मुख्तलिफ शहरों में जाते हैं जी। खिदमत के लिए,
एज टीवी के साथ काम कर रहे हैं जी और आप इस खिदमत को भी लेकर आगे बढ़ें। जी खुदावंद यीशु मसीह आपको चाहते हैं कि इस खिदमत को भी आप करें। जी तो मैंने उनसे कहा कि ठीक है, अगर खुदावंद चाहते हैं तो ज़रूर हम इसको लेकर आगे बढ़ेंगे। जी तो जब जेलों में जाते हैं जी तो इन किताबों को भी वहाँ पर देते हैं उन कैदियों को। जी तो वहाँ पर उनको खाना भी देते हैं, जी कुछ और भी चीज़ें जो है उनकी खिदमत करते हैं। जी और जब कैदी देखते हैं कि ये खुदा के खादम जो है हमारी खबरगिरी करने के लिए आए हैं, हम तो जी। कैद में हैं, जी वो बहुत खुश होते हैं कि खुदा के खादम हमारी खबरगिरी करने के लिए आए जी। हैं। तो फिर हम उनके लिए दुआ भी करते हैं कि खुदा इनको रहाई बख्शे, जी। क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे तो कोई गुनाह करके भी आए हैं जी। और बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो कि जी। बेगुनाह हैं। बिल्कुल क्योंकि उनके दिल में ख्याल आते हैं कि हम तो बेगुनाह फंसे हुए हैं, जी। क्योंकि जब हम वापस घर में जाएंगे, अपने जी। घर को लौटेंगे सजा काट कर, जी तो जिसने हमें ये सजा दिलवाई है जी हम उनको ऐसे कर देंगे, कत्ल करेंगे या जी। और सोचते हैं, जी, बुरी जी, सोचें उनके बिल्कुल। ख्यालात दिल में बुरी सोचें होती हैं। तो जब ये खुदा का कलाम जो किताब लिखी गई है, इसमें बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो कि उनको बदल कर रख देती हैं। बिल्कुल क्योंकि जब वो पढ़ते हैं या कि वहाँ पर एक टीचर भी होता है जेलों में, जी जब उनको सुनाता है ये खुदा का कलाम, जी तो खुदा उनको बदल डालता है बिल्कुल और जब वो बदल जाते हैं तो यकीनन वो बरकत पाते हैं। जी। तो वहाँ पर जाकर हमें भी बड़ी खुशी होती है कि हम इनकी खबरगिरी करने आए हैं, क्योंकि कलाम मुकद्दस में भी लिखा है कैदियों की खबरगिरी करना। जी तो जब हम उनकी खबरगिरी करने को वहाँ पर जाते हैं सिस्टर जी, जी तो अक्सर घरों में तो जाते हैं तो लोग जब उनके लिए दुआ की जाती है लोगों के लिए तो लोग ब्लेस करते हैं, जी। लेकिन वहाँ पर कैदियों ने तो ब्लेस नहीं करना होता। जी लेकिन बहुत मुश्किल ये खिदमत भी है, लेकिन फिर भी इसको लेकर आगे जा रहे हैं और यकीनन खुदा इसके वसीला से बरकत देगा। जी बिल्कुल, क्योंकि ये बहुत बड़ी खिदमत है। क्योंकि अगर हम पुराने अहदनामे में देखें तो दानियल नबी को और सदरक मिस्र को, इन सब को वो बेगुनाह थे, लेकिन क्या था कि खुदा को सजदा करने पर, खुदा के साथ चलने पर उनको सजा दी गई। लेकिन वो खुदा के वफादार है और उस कैद में भी खुदा उनके साथ था। तो खुदा अपने पाक कलाम के वसीला से बहुत काम करता है। और नाज़रीन, बेशक में आप इस चीज़ को गौर से सोचें कि देखें किस तरीके से, क्योंकि हमारे आसपास के जो लोग होते हैं हम बाआसानी उनसे मिलते हैं, मुलाकात करते हैं, खाते पीते हैं, लेकिन जो लोग कैद में होते हैं, बहुत सारे, वैसे के पास साहब ने कहा है कि बहुत से लोग बेगुनाह भी होते हैं जिनका कोई कसूर नहीं होता। लेकिन आप इस बात पर ख्याल करें, इस चीज़ पर ज़रूर गौर व फिक्र करें कि खुदा हर इंसान को जानता है, वो हर इंसान को कैद से और मुश्किलातों से निकालना जानता है। देखिए, जहाँ पर इंसान नहीं पहुँच सकता वहाँ खुदा का पाकरू आसानी पहुँच जाता है। और खुदा अपने कलाम को कहाँ और कैसे पहुँचाना जानता है, वो खुदा की बड़ी कुदरत है कि वो अपने खादमों को इस्तेमाल करता है। खुदा के कलाम को किताबों की सूरत में ढाल कर उन तक पहुंचाया जाता है ताकि वो हकीकी जिंदगी को जाने और खुदा को जाने और अपने गुनाहों से तौबा करके वहां से रिहा हो और आने वाली जिंदगी जो है उनकी खुशबाज हो और खुदावन की शुक्रगुजारी करते हुए उनकी जिंदगी गुजरे। जी जी, तो पास्टर साहब, आप कुछ कलाम के हवाले से कुछ हमारे देखने वाले नाज़रीन के साथ जरूर शेयर करें कि खुदा किस तरह से काम करता है और कैद में भी खुदा किस तरीके से अपने लोगों को बदलता है। जी, कलाम मुकद्दस में से आज हम पढ़ेंगे रसूलों के माल उसका 16वां बाब और उसकी 25 आयत से लेकर 31 आयत तक खुदा के मुकद्दस कलाम में से पढ़ेंगे। खुदा के कलाम में यूँ लिखा है, आधी रात के करीब पलूस और सलास दुआ कर रहे और खुदा की हमद के गीत गा रहे थे और कैदी सुन रहे थे कि यकायक बड़ा बंजाल आया, यहाँ तक कि कैद खाना की नींव हिल गई और उसी दम सब दरवाजे खुल गए और सब की बेड़ियां खुल पड़ी और दरोगा जाग उठा और कैद खाना के दरवाजे खुले देखकर समझा कि कैदी भाग गए। पस तलवार खींचकर अपने आप को मार डालना चाहा, लेकिन पलूस ने बड़ी आवाज से पुकार कर कहा,
अपने तन नुकसान ना पहुंचा। क्योंकि हम सब मौजूद हैं, वो चिराग मंगवा कर अंदर जा कूदा और कांपता हुआ पलूस और सलास के आगे गिरा और उन्हें बाहर ला कर कहा, ऐ साहबो, मैं क्या करूं कि निजात पाऊं? उन्होंने कहा, खुदावंद यीशु पर ईमान ला, तू और तेरा घराना निजात पाएगा। पाक कलाम के पढ़े और सुनने पर खुदाम की खास बरकत हो। देखते हैं कि यहाँ पर आधी रात का वक्त है और पलूस और सलास क्या कर रहे हैं? दुआ कर रहे हैं। दुआ भी कर रहे हैं और खुदा की हमद के गीत भी गा रहे हैं और कैदी जो थे वो सुन रहे थे। पलूस और सलास हमद कर रहे हैं, दुआ कर रहे हैं और उनके हाथों में और पांवों में भेड़ियां हैं। यहां तक कि पांव जो है वो कांट में ठुके हुए हैं। और जब वो परस्तश कर रहे हैं, परस्तश ने क्या किया है कि वहां पर बड़ा पंचाल आता है, कैद खाना की नींव जो थी वो भी हिल जाती है। पंचाल आता है, नींव जो थी वो भी हिल गई, दरवाजे जो थे वो भी खुल गए, बड़े बड़े ताले लगा रखे थे वो भी खुल गए हैं सिस्टर जी। बिल्कुल। और सारे कैदियों की, सिर्फ पलूस और सलास की नहीं बल्कि सब जो कैदी मौजूद थे जो कि परस्तश को सुन रहे थे। पलूस और सलास तो परस्तश कर रहे थे, लेकिन दूसरे कैदी जो वो सुन रहे थे उनकी भी बेड़ियां जो थी वो खुल गई हैं। और जब दरोगा ने देखा कि दरवाजे तो खुल गए हैं, शायद कैदी जो है भाग गए हैं, तो उसने तलवार लेकर अपने आप को मार डालना चाहा है। लेकिन जब पलूस और सलास देखते हैं तो उसको कहते हैं कि अपने तन को नुकसान ना पहुंचा, हम सब यहां पर मौजूद हैं। तो अंधेरा था, लिखा है कलामे मुकद्दस में कि उसने अब चिराग मंगवाया है और रोशनी से देख रहा है कि कैदी मौजूद हैं। तो वो कह रहे हैं हम सब तो मौजूद हैं यहाँ पर, परेशान ना हो। तो जब वो देखता है कि ये कैसा माजरा है कि ताले भी खुल गए हैं, दरवाजे भी खुल गए हैं और इनके हाथों और पांवों की बेड़ियां भी खुल गई हैं, ये यीशु नासरी ने किया है परस्तश के वसीला से। आज देखते हैं कि परस्तश जो है बड़ा काम करती है। जो कि बंधनों में बंधे हुए लोग हैं, बदरूहों में जकड़े हुए लोग हैं, जब वो परस्तश करेंगे तो सिस्टर जी उनकी भी बेड़ियां खुल जाएंगी, उनके बंधन जो है वो भी खुल जाएंगे, जुए टूट जाएंगे। परस्तश एक ऐसा हथियार है। और तो परस्तश ने बहुत बड़ा काम किया है। तो उस दरोगा ने कहा कि मैं क्या करूं फिर, ऐ साहबो मैं क्या करूं ताकि मैं भी निजात पाऊं। तो पलूस और सलास ने कहा कि तू यीशु मसीह को कबूल कर, तू और तेरा घराना जो है निजात पाएगा। तो कलामे मुकद्दस में लिखा है कि सारा घराना जो है वो यीशु मसीह पर ईमान ले आया है, यीशु मसीह को कबूल कर लिया है। और जो हम देख रहे हैं, सीख रहे हैं आज के कैदियों के तलक से कि वो कैद में हैं, तो वो परस्तश कर रहे हैं, यीशु मसीह के नाम को इस्तजलाल दे रहे हैं, तो वो आजाद हो गए हैं, रहाई मिल गई है। तो जब पतरस भी कैद खाना में था तो वहां पर भी बड़ा इसी तरह का काम होता है। तो फिर दानियल नबी को देखते हैं, जैसा कि आप पहले सिस्टर जी आप बता रहे थे, तो खुदा ने उसको भी आजाद किया है, रहाई बख्शी है। और देखते हैं कि यूसुफ नबी को उसके भाइयों ने तो उसको बेच डाला है, वो गुलाम बनकर फोतीफोर बादशाह के यहाँ जाता है, लेकिन वो खुदा के साथ वफादार था, खुदा की इबादत करने वाला, उसकी परस्तश करने वाला था। तो खुदा ने वहां पर भी उसे हुक्मरान बना दिया है तो वो कैद खाना में ही था, लेकिन खुदा ने वहां पर भी उसे
हाकम बना दिया है। आज के दौर में देखते हैं कि यहाँ से भी जो कैद खाना में है, जिन जेलों में हम भी विजिट कर रहे हैं, हो सकता है कि यहाँ से भी ऐसा कोई एक कैदी हो जो कि यूसुफ की तरह काम करे, बिल्कुल, दानिएल की तरह काम करे, फिर पलूस और सलास की तरह काम करे, आजाद होकर रहाई पाकर पतरस की तरह काम कर सकता है। खुदा जो है बहुत बड़े बड़े काम करने की कुदरत रखता है, वो अजीब और गहरे काम करता है। पिछले दिनों में सिस्टर जी हमने बहुत सारी जेलों का विजिट किया है जो कि गुजरना वाला है, टोबा टेक सिंह डिस्ट्रिक्ट जेल है, और फिर मल्तान डिस्ट्रिक्ट जेल भी है, और सेंटर जेल भी है, और औरतों की जेल भी है। और वहां पर जाकर खुदा का कलाम भी सुनाया है, और ये किताबें भी दी हैं, और उन लोगों को खाना भी दिया है। और जो इन सारी बातों को अरेंज करते हैं वो खुदा के खादम पास्टर आजम वारिस करते हैं। खुदा उनको और भी बरकत दे, अपने नाम के लिए, अपने जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल करें। और भी कलाम मुकद्दस में कैदियों के बारे में बड़ा जिक्र है कि जब उनकी खबरगिरी करेंगे तो यकीनन खुदा जो है बरकत पर बरकत देगा। अगर हम उनके लिए रहाई की दुआ करेंगे, वहां पर जाकर बरकत चाहेंगे, तो वो खुश भी होंगे, और हमारा आसमानी बाप जो है वो भी खुश होगा। और जिस तरह इनकी बेड़ियां खुल गई हैं, पलूस और सलास की और दूसरे कैदियों की, खुदा इनकी भी बेड़ियों को खोले। और जो एज टीवी पर नाजरीन देख रहे हैं जो कि इस वक्त बदरूहों में जकड़े हुए हैं, और भी मुसीबत ज़्यादा लोग हैं, खुदा उनको भी आज़ाद करे, उनकी भी बेड़ियां खोले और उनको भी आज़ाद करे, रहाई बख्शे, ताकि वो भी आज़ाद होकर रहाई पाकर यीशु मसीह के नाम को इज्जत और जलाल दे सकें। और जो कैदी हैं उनके लिए भी हमारी दुआ है, क्योंकि खुदा के अजीम खादम सीनियर पास्टर अनवर फजल साहब ने भी पिछले दिनों में बहुत बड़ा काम किया था यूहन्नाबाद के कैदियों के लिए, और पैसा भी बहुत सारा लगाया है, और उनकी रहाई के लिए बहुत जदोजहद भी की है, तो बहुत सारी जानों को बचा लिया है। इसी तरह हमारा भी ये विजन है कि जो कैदी हैं खुदा उनको भी आज़ाद करे, और खुदा उनके ख्यालात को भी बदल डाले, ताकि जब वो खुदा का कलाम सुनेंगे तो खुदा उनको भी बदल सकता है, वो बरकत पाएंगे, आज़ाद होंगे, रहाई पाएंगे। तो खुदा उनके वसीला से, जब वो आज़ाद होंगे तो उनके वसीला से भी बहुत बड़ा काम कर सकता है। सो आज के कलाम के वसीला से खुदा सुनने वालों को भी बरकत दे। जी बिल्कुल, खुदा उनका शुक्र करते हैं कि आज आपने जो कलाम सुना, और स्पेशली मैं देखने वाले नाज़रीन के साथ भी शेयर करना चाहूँगी कि पास्टर साहब ने, बेशक मुझे बताने के कहने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो कुछ भी पास्टर साहब ने कहा है वो बहुत एक दर हकीकत एक ऐसी हकीकत है जिसे हमें जानने की ज़रूरत है, पहचानने की ज़रूरत है, और कुछ करने की ज़रूरत है। बेशक वो ऐसी बेड़ियां हमारे इर्द गिर्द, हमारे माशरे में, हमारी ज़िंदगियों में, हमारे घरानों में ऐसी बेड़ियां हैं जो दिखाई तो नहीं देती, लेकिन उनकी पकड़ बहुत ज़्यादा है। इसलिए लिहाजा हमें दुआ करनी चाहिए, प्रस्तिश करनी चाहिए, और खुदा की कुर्बत में रहना चाहिए, तो खुदा हमें अपनी पनाह में भी रखेगा। और ऐसी बेड़ियां, ऐसे बंजुए खुदावन यीशु मसीह के नाम से सब धुल जाते हैं, सब खुल जाते हैं, और खुदा अपने लोगों को बरकत देता है और आगे बढ़ाता है। तो पास्टर साहब, ये जो आपकी खिदमत है, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि आप इस चीज़ के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि बहुत कम लोग और बहुत कम खादम इस चीज़ के लिए काम करते हैं। तो आप भी इस खिदमत का हिस्सा हैं और आप कर रहे हैं, तो खुदावन आपको भी बहुत बरकत दे। और पास्टर साहब जो आपके हम खिदमत है, जिसके वसीला से आप इस खिदमत तक पहुँचे, खुदावन उन्हें भी बहुत ज़्यादा बरकत दे। तो पास्टर साहब, अब मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आप आइज़िक टीवी की खिदमत के बारे में क्या कहना चाहेंगे, और स्पेशली पास्टर साहब के बारे में, क्योंकि उनकी खिदमत के बारे में वैसे तो सभी जानते हैं, लेकिन आपका क्या ख्याल है उनके बारे में? जी, खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं सिस्टर जी कि खुदा के अजीम खादम सीनियर पास्टर अनवर फजल साहब जो हैं वो हमारे रूहानी बाप हैं। जी बिल्कुल। और सिस्टर निदा जो है वो हमारी रूहानी माँ हैं। बिल्कुल। और हम उनके वसीला से बरकत पा रहे हैं,
और दूसरों के लिए भी बरकत का बायस बन रहे हैं। बिल्कुल। खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं। जी। और उनकी जो खिदमत है वो तो इस तरह है कि जिस तरह सूरज जो है मशरक से निकलता है और मगरब में जाता है, यानी कि पूरी दुनिया में जाता है, तो पूरी दुनिया देखती है। बिल्कुल। तो कुछ लोग हैं कि एक आदमी की मिसाल है कि उसने कहा कि मैं सूरज को निकलने नहीं दूंगा। जी। वो अपने कमरे में जाता है और अपने कमरे में जब छुप जाता है तो जो रोशनी आती है कमरे में वहां पर मिट्टी लगानी शुरू कर देता है। कहता है कि मैं सूरज को निकलने नहीं दूंगा। सही। लेकिन सूरज ने तो निकलना ही है और खुदा के खादम ने तो आगे बढ़ना ही बढ़ना है। जी। बेशक दुनिया उनको दबाती रहे लेकिन वो और भी ज्यादा बढ़ते रहेंगे जी। और खुदा यीशु मसीह के नाम को इस तरह जलाल मिलता है। बिल्कुल, खुदा का शुक्र करते हैं। जैसे भाई आप खिदमत करें डोर टू डोर, इसी तरीके से गॉड ब्लेस बहावलपुर है या बाकी सांगला हिल, जैसे कि हमारी सिस्टर जी भी जो आपकी भाभी भी हैं वो भी मेरी हम खिदमत है। हम सब मिलकर आइजिक टीवी के लिए खिदमत कर रहे हैं और हमारे वसीला से बहुत से लोग बरकत पा रहे हैं। और हम पास्टर साहब के भी बहुत ज़्यादा मशकूर हैं क्योंकि उन्होंने हमें ये प्लेटफॉर्म दिया और हम वफादारी के साथ, ईमानदारी के साथ उनके साथ चल रहे हैं। और आइजिक टीवी के वसीला से हमने भी बहुत ब्लेसिंग पाई है और इस बात पर ईमान रखते हैं कि हमारे वसीला से और आइजिक टीवी के वसीला से तमाम लोग कसरत से बरकत पा रहे हैं और खुदा के नाम को इज्जत और जलाल मिल रहा है। तो पास्टर जी, अब मैं प्रोग्राम के आखिर में आपसे पूछना चाहूंगी कि आज आपको हमारे प्रोग्राम गॉड ब्लेस बहावलपुर में आकर कैसा लगा? जी सिस्टर जी, खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूँ और फिर आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मौका दिया जी। कि गॉड ब्लेस बहावलपुर में आकर यीशु मसीह के नाम को इस तरह जलाल दे सकें। और अपने हम खिदमत भाई पास्टर आफ्ताब गिल साहब के लिए भी शुक्रगुजार हैं कि जिन्होंने ये मौका दिया कि आज यहाँ पर यीशु मसीह के नाम को ऊंचा किया जाए, उसके नाम को सरबुलंद किया जाए। शुक्रगुजारी करते हैं जी। खुदा उनका शुक्र करते हैं। और भाई मैं आपकी भी दिल से मशकूर हूँ कि आप इतनी दूर से आए और प्रोग्राम में आपने अपनी गवाही को, अपनी ब्लेसिंग को और स्पेशली अपनी खिदमत को मेरे देखने वाले नाज़रीन के साथ शेयर किया। और मैं ईमान रखती हूँ कि नाज़रीन आज के प्रोग्राम के वसीला से आप सब ने भी बहुत ज़्यादा बरकत पाई होगी और खुदावंद के नाम को इज्जत और जलाल मिले और इसी तरीके से हम खुदा के कलाम में और खुदा के जलाल में बढ़ते जाएं। और भाई मेरी आपके लिए भी दुआ है कि खुदावंद आपको बहुत ज़्यादा बरकत दे, ब्लेस्ड करे और जो आप खिदमत करें इसको खुदा और चमकाए और खुदावंद की फजल और सलामती वाला हाथ आप पर और आपकी फैमिली पर है। खुदावंद आपको बहुत ज़्यादा बरकत दे। गॉड ब्लेस यू। जी सिस्टर जी, मैं शुक्रगुजार हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ आप सबका, पूरी बहावलपुर टीम का, कि आपने ये टाइम दिया ताकि यीशु मसीह के नाम को इस तरह जला दिया जाए। जी, खुदा उनका शुक्र करते हैं। जी तो नाज़रीन, इसी के साथ हमारे